नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ वृषभ राशि के जातकों का माह जुलाई का मासिक राशिफल लेकर के। देखिए साथियों, अभी जुलाई का माह प्रारंभ नहीं हुआ है, आने वाला है, लेकिन वृषभ राशि के सभी जातकों के अंदर मन में कौतूहल होगा कि कैसा जो है साल का ये महीना जाएगा, क्या कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा या कोई बाधा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तो साथियों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए ही वृषभ राशि का भविष्यफल जुलाई लेकर के इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है, तो आप दोनों तरीके से इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, उपाय बताते चलेंगे जो है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि उपाय वगैरह छूट सकता है। जुलाई माह में 20, 21 और 22 जुलाई को हमारा मुंबई आगमन हो रहा है। तो यदि आप लोग मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं और व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमसे मिल सकते हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के उत्तम रत्न रुद्राक्ष के लिए आप हमारे जो है संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, आप तक कुरियर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ लोग बधाई के पात्र हैं, जैसे कि वर्षा कुमारी जी का चयन यूपीएससी का भी पिछले महीने रिजल्ट आया था, तो आपका चयन यूपीएससी में हुआ है। ढेर सारी वर्षा जी, आपको शुभकामनाएं। दूसरा साथियों, कर्नाटक चुनाव की हमने प्रिडिक्शंस की थी, आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। तो इसका एक अलग से हम विश्लेषण करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन अपने सूर्य गोचर के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आ सकती है, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार फिर से बना सकती है। पूजा जी, आप हमसे जुड़ी हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अंशिका जी, आपके बहन की शादी हो गई है, जैसा हमने बताया था, जो प्रेडिक्शन दी थी, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वृषभ राशि के प्रबुद्ध साथियों, राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले आइए ग्रह गोचर स्थितियों पर एक सूक्ष्म दृष्टि डाल लेते हैं कि ग्रह गोचर स्थितियां क्या कहती हैं। तो देखिए, गुरु राहु का चांडाल दोष वृषभ राशि के जातकों मेष राशि में बना हुआ है। वहीं माह के प्रारंभिक दिनों में चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे उच्च के होकर के। सूर्यदेव अभी मिथुन राशि में हैं, साथ ही साथ शुक्र जो है, बुध जो है कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र मंगल की युति जो है सिंह राशि में बनी हुई है। केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वक्री होकर के कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों, जो 17 तारीख के बाद की ग्रह गोचर स्थितियां रहेगी, तो गुरु राहु मेष राशि में ही रहेंगे, सूर्य और बुध की युति कर्क राशि में रहेगी, शुक्र और मंगल ये सिंह राशि में रहेंगे। साथ ही साथ जो है दर्शकों, केतु ये तुला राशि में रहेंगे और शनि ये साथियों आपके दशम भाव कर्म भाव में वक्री होकर के गोचर करेंगे। तो ये ग्रह गोचर स्थितियां हैं, इसी के आधार पर जो है आपका राशिफल तैयार किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अब राशिफल पर आगे बढ़ते हैं साथियों, और पहला जो पॉइंट आता है ये आता है वृषभ राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि के जातकों, इस माह आपके परिवार में कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आपसी चर्चा संभव है, जिसमें सभी अपना अपना पक्ष रखेंगे। ऐसे में आपकी भी जो है इसमें सक्रियता बढ़ेगी और किसी के प्रति हमारी एक आपको व्यक्तिगत सलाह है कि कटु भाव आपको नहीं रखना है। एक बात और बताना चाहेंगे, इस महीने कुछ आप नया घर वाहन खरीदने का विचार मन में ला सकते हैं या कोई बुकिंग वगैरह आप लोग करा सकते हैं, या आप अपने घर में कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं। घर के सभी सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे व आपसी भाईचारा बढ़ेगा। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य ढीला रह सकता है, जिसको लेकर के चिंता बनी रहेगी। आपके घर में यदि कोई अविवाहित है तो उसके विवाह का प्रस्ताव इस माह आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा पॉइंट आता है ये आता है व्यापार ऑब्लिक नौकरी। तो व्यापार व नौकरी के लिए जुलाई का ये माह वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। व्यापारियों को इस माह थोड़ा सचेत रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपको नए समझौते करने के अवसर मिलेंगे, लेकिन ध्यान ना देने के कारण वह आपके साथ जो है वो आपके हाथ से निकल सकते हैं। ऐसे में अपने व्यापार पर उचित ध्यान दीजिएगा ताकि कोई भी मौका हाथ से ना निकल पाए। साथ ही साथ आपका अगर कोई व्यापार बंद था तो किसी मित्र के माध्यम से वो फिर से शुरू हो सकता है। वहीं सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को अपने लिए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मन उलझन में
हो सकता है, क्योंकि आपका परिवर्तन संभव, स्थान परिवर्तन संभव है, कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए टास्क आपको मिलेंगे। और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वृषभ राशि के जातकों आप लोग अपने नौकरी के प्रति कोई निर्णय भी ले सकते हैं। वहीं निजी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को अपनी नौकरी के बारे में संशय बना रहेगा। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी दिखा रहा है, नौकरी में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो यदि आपका मन अब इस जॉब में नहीं लग रहा जहाँ पर आप कर रहे हैं और दूसरी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। देखिए साथियों, नौकरी के लिए यदि हम बताएं, उपाय की बात करें, तो कोशिश कीजिए प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। आपके नौकरी में जो आप मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करना चाह रहे हैं, मात्र इन्हीं 2 उपायों से संभव है। साथ ही साथ साथियों, हर 15 दिन पर अपने हाथ में कलावा बांधिए और 15 दिन बाद उस कलावे को जो है खोल करके विसर्जन कर दीजिए, फिर नया कलावा बांधिए। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा व कैरियर कैसा रहेगा। तो स्कूली छात्रों के लिए इस माह अपने लिए कुछ नया करने का अवसर आप लोगों को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि के जातकों, गुरुओं के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। ऐसे में किसी भी चीज़ को सीखने में आपको झिझक महसूस होगी, लेकिन हमारी सलाह है कि किसी भी चीज़ को सीखने में झिझक महसूस ना करें। खुल के अपने टीचर से, अपने सीनियर से आप लोग बात करिएगा। वहीं कॉलेज में पढ़ रहे छात्र अपने लिए कुछ नया करने का विचार करेंगे, वह अपने से बड़े बुजुर्गों से विचार विमर्श करेंगे। जो लोग कुछ अपनी थीसिस या सोच से संबंधित कार्य में हैं, तो उनको कोई अच्छे प्रोफेसर्स का सानिध्य मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों, यदि आप लोग कंपटीशन में जा रहे हैं, तो एक उपाय आपको बताएंगे, ओम ऐंग महासरस्वती नमः। ये माँ सरस्वती का बहुत ही अलौकिक मंत्र है। इन मंत्रों की साधना आप करिए, इन मंत्रों को आप लोग सिद्ध करिए, प्रतिदिन 108 बार इन मंत्रों का जाप करिए, इससे आपके कंपटीशन क्रैक होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन कैसा रहेगा और विवाहित जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, विवाहित लोगों को जो है अपने पार्टनर का साथ मिलेगा और अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का मौका भी प्राप्त होगा, लेकिन हो सकता है कि लास्ट टाइम पे आपका प्लान पोस्टपोन हो जाए और इस कारण आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा निराश हो जाएं। वहीं जो लोग अविवाहित हैं, उनके घर पर विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। प्रेम जीवन में रह रहे लोगों का अपने साथी के साथ रिश्ता कमज़ोर हो सकता है, वो जो है उन्हें अपने पार्टनर पर संशय बना रह सकता है। तो हमने बताया कि जो लोग अविवाहित हैं, उनके जीवन में भी किसी नवीन प्रेम का आगमन संभव है। आप कुछ नया प्रयत्न करेंगे तो ज़रूर अच्छा होगा। साथ ही साथ अपने आप को उत्तेजित करने से इस महीने आपको बचना है। अति मत करिएगा किसी के साथ भी। उपाय क्या कर सकते हैं, तो स्नान करने वाले जल में आधा चम्मच कच्चा दूध मिला करके स्नान करिए। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो वृषभ राशि के जातकों, जुलाई का ये महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। कुछ छोटी मोटी यदि बीमारियों को छोड़ दें तो कोई विशेष समस्या हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। माह के तीसरे सप्ताह में दमा के रोगियों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखिएगा। मानसिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे व नए नए विचारों का आपके अंदर समावेश होगा। माह के अंत में किसी कारणवश नींद कम आने की समस्या आपको परेशान कर सकती है। कम नींद के कारण बेचैनी का भाव भी रहेगा। ऐसे में यदि आप सोने से पूर्व ध्यान लगाने की आदत डालेंगे तो बेहतर रहेगा। वृषभ राशि के जातकों, लकी नंबर क्या रहेगा जुलाई माह के लिए, तो आपके लिए सर्वथा जो शुभ अंक रहेगा, ये अंक रहेगा 5। इन अंक को आप प्राथमिकता दीजिए, आगे बढ़ेंगे। वहीं लकी कलर की बात करें तो जुलाई माह के लिए जो आपका सबसे ज़्यादा शुभ रंग रहेगा, ये नीला और सफ़ेद रहेगा। इन रंगों को प्राथमिकता दीजिए। कुछ विशेष टिप्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यदि हो सके तो एक फायर ओपल बनवा करके राइट हैंड के मिडिल फिंगर में 10 से 12 कैरेट का सिल्वर में धारण कर लीजिए। दूसरा साथियों, सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करने की आदत डालिए। गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करिएगा। अनुलोम विलोम कपाल भारती आप लोगों को करते रहना है। सूर्य नमस्कार करना आपके लिए मस्ट है। साथ ही साथ भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए तो नौकरी में स्थायित्व प्राप्त होगा। तो ये तो कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। फिर बताना चाहेंगे साथियों, 20, 21, 22 को मुंबई आगमन हो रहा है। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।